कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। जोधपुर में एक बार फिर कमल का फूल खिला है, जिसमें जोधपुर की जनता का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही पटेल ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा में ऐतिहासिक मदों से पहुंचे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा पर भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण की घोषणा हुई है। इससे हमारी बहनों को रोजगार मिलेगा, महिला शक्ति का मन मान और सम्मान भी बढ़ेगा। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए उनकी जुबानी। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने पॉजिटिव समाचार हमेशा भेजे और आपके पॉजिटिव समाचारों से जोधपुर में हमारा तीसरी बार कमल का फूल खिला। कमल के फूल खिलाने में जोधपुर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु उसमें आपका योगदान भी कम नहीं है। हालांकि आपके लिए सभी पार्टियां, राजनीतिक दल एक समान होते हैं, पर फिर भी समाज में पॉजिटिव समाचार देने से एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। दूसरा, मैं आपकी मार्फत आज पहली बार लोकसभा के चुनाव संपन्न होने, लोकसभा के चुनाव के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होने के उपरांत आपके रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं जोधपुर की पूरी जनता को, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी समर्थकों को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और तीसरी बार हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को लोकसभा में भेजा, ऐतिहासिक मतों से भेजा। मैं केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सब का मान रखा और उन्होंने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी दी। उसके लिए आदरणीय मोदी जी का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। मैं साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र लूणी के समस्त मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमेशा की भांति ऐतिहासिक मतों से लोकसभा में आशीर्वाद दिया और आदरणीय गजू बदा को करीब 35,000 मतों से लीड दिलाई। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आज हमारी काफ़ी दिनों के उपरांत जनता से रूबरू हो रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में जोधपुर लोकसभा ले लो, लूणी विधानसभा ले लो या आसपास में पेयजल की इस भयंकर गर्मी में समस्या रही है। हालांकि हमने पूरी व्यवस्था की, हमारा विभाग पूरी तत्परता से प्रयास कर रहा है और जो पूर्व में पेयजल की व्यवस्था थी उससे भी 3 गुना ज़्यादा की। पहले 10 एलपीजी पानी सप्लाई होता था, आज हमने सरकार से कह करके 30 एलपीजी मतलब 3 गुना पानी सप्लाई करवाया है। टैंकरों की व्यवस्था की है, फिर भी कमी खामी रह सकती है क्योंकि पानी की जो मांग है वो 4-5 गुना बढ़ गई, चाहे कूलर की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, उपयोग की वजह से हो। पर हमारा कर्म और धर्म बनता है कि हम जनता को हितयोग्य पेयजल उपलब्ध करावें। इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। फिर भी हम जनता के साथ बैठेंगे, जहाँ कहीं भी कमी खामी रहे उसको ठीक करेंगे। जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जैसा अभी जनता बता रही है कि उस स्कीम में कहीं न कहीं कमी रह गई है या उतना उपयोगी नहीं है या उसमें कुछ भाई भतीजावाद या राजनीतिकरण किया गया है, उस सब को हम ठीक करेंगे और अधिक से अधिक जनता में उपयोगी हो, ऐसा हम सब मिल करके जनता के साथ बैठ करके प्रयास करेंगे कि जेजेएम का अधिकतम उपयोग हो और जिस मिशन से मोदी जी ने स्कीम लाई है उस मिशन की सफलता मिले पूर्ण।